छोड़ दीजिए ससुर जी, अब मैं आपका बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बहुत दर्द हो रहा है। बस करिए, जितना मर्जी हो आराम आराम से करिए। आज तो पहला दिन है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही मेरी बहू मुझे कह रही थी। आज मैं आपको पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी और ना ही मैंने खुद से ऐसा कुछ किया। हालत ऐसा बना दिया था मेरी बहू ने, मुझे यह सब करना पड़ा। मेरा नाम मोहनलाल है। मेरी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो गया था। मेरा एक बेटा है जिसकी शादी मैंने जल्द ही कर दी ताकि घर में एक औरत आ जाए। घर में एक औरत का रहना कितना जरूरी है, इस वजह से मैंने अपने बेटे की शादी रुबीना से कर दी। रुबीना को मैंने पसंद इसलिए किया था क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत और अच्छे खानदान से थी। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी जो रुबीना के रूप में मेरे घर में आ गई। मेरा बेटा पुलिस कर्मी है। शादी के 1 महीना पहले छुट्टी लेकर आया हुआ था। शादी में ज्यादा मेहमान नहीं आए थे क्योंकि यह शादी कोर्ट मैरिज थी, तो सबको मैंने एक होटल में बुलाया था। कोर्ट के बाद सीधे दूल्हा दुल्हन होटल आ गए थे। वहीं पर शादी होकर फिर मेहमान विदा हो गए। दूसरे दिन हम लोग सब अपने घर आ गए। मैं भी अपने बेटे की शादी के लिए फूल माला वाले को बुलवाया था ताकि उसका बेड अच्छे से सजा दे, और ऐसा ही हुआ। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपने बेटे की खुशियों के लिए घर में मैं अकेला ही था। मैं जल्दी से ही सोने चला गया क्योंकि मुझे पता था कि आज का दिन मेरे बेटे और बहू के लिए खास है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं देर रात तक जागता रहूं और मेरे बेटे बहू की प्राइवेसी में खलल पड़े। रात को अचानक नींद खुली तो मेरे बेटे और बहू में लड़ाई हो रही थी। मैं हैरान हो गया। शादी के पहले ही दिन लड़ाई। मैं बीच बचाव नहीं करने गया। मुझे लगा खुद ही यह दोनों अपने आप को ठीक कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वह दोनों लड़ते लड़ते मेरे कमरे तक आ गए। मेरा बेटा बोला, आपने मेरे लिए एक ऐसी लड़की ढूंढी है। यह कहती है कि तुम्हारा बहुत छोटा है। मेरी जिंदगी खराब हो गई। कहती है मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं वापस चली जाऊंगी उस इंसान के साथ। मैं कैसे रहूंगी जो मुझे खुश न कर सके। जब तुम पहले दिन ही मुझे खुश नहीं कर पा रहे हो तो पूरी जिंदगी क्या करोगे। मैं हैरान हो गया, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। मेरा बेटा बहुत गुस्से में था। दोनों एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उड़ा रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि लड़की जो पहले बार बहू बनकर आई है और उसका यह रूप देखकर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मैं अपने बेटे को बोला सब ठीक हो जाएगा और बहू को भी बोला सब ठीक हो जाएगा। आज का दिन ऐसे लड़ाई करने का नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए नए हो, इस वजह से ऐसी दिक्कत हो रही है। आगे जाकर शायद ऐसी दिक्कत नहीं होगी। मेरी बहू बोली, दिक्कत कैसे नहीं होगी, इसका तो खड़ा भी नहीं होता। मैं अपने बेटे को पूछा, क्या बात है बेटा? उसने बोला, पापा मानता हूँ मुझे अभी दिक्कत है। पुलिस की ट्रेनिंग में चोट लग गई थी, इस वजह से अभी दिक्कत हो रही है। डॉक्टर ने बोला है कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही मेरी बहू और भी ज्यादा आग बबूला हो गई और बोली, जब तेरे में दम नहीं था तो मेरे साथ तुमने शादी क्यों किया? इतना सुनते ही मेरा बेटा तुरंत ही घर छोड़कर चला गया। मुझे लगा कि मेरा एक ही बेटा था, वह भी मुझे छोड़कर चला गया है। मैं बहुत गुस्से में हो गया। जाकर मैंने दरवाजा बंद किया। वापस आकर देखा तो बहू बेड पर बैठी हुई थी। मैं गुस्से में लाल था तो मैं उसको जाकर डांटे हुए बोला, क्यों तेरे में इतनी गर्मी है? वह बोली, अगर है तो क्या करोगे? तुम सही करोगे। इतना सुनते ही मैंने कहा, हाँ मैं भी देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी गर्मी है। तुरंत ही उसे बेड पर लेटा दिया
और फिर वही क्रिकेट वाला मैच शुरू हो गया। सुबह जब मेरा बेटा घर आया तो सब कुछ बदला बदला सा हो गया था। मेरी बहू ने मेरे बेटे को सॉरी बोली, फिर हम तीनों ही खुशी खुशी रहने लगे।